हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि आप कोई भी नंबर का क्यूब रूट इन अ वेरी शॉर्ट वे किस तरह से निकाल सकते हैं। वैसे तो क्यूब रूट जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम निकाल सकते हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इन अ वेरी शॉर्ट वे, इन अ वेरी ट्रिकी वे आप कैसे कोई भी एक नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जितने सारे नंबर्स लिए हैं वो सारे के सारे नंबर्स बहुत ही हाई रेंज में हैं। 15,000 समथिंग, 9,70,299। इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्यूब रूट निकालना चाहेंगे तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। आप रेलवेज बोलिए, एसएससी बोलिए, या फिर इस तरह का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये तो एक कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आता ही है। तो ये हर एक स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से याद करके रखना चाहिए, नॉट ओनली फॉर दिस रीज़न, ताकि आप हायर एजुकेशन में भी जब जाए तब ये वाला प्रोसेस अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले घर पे, तो बेसिकली इसके कोई भी बड़ा सा नंबर हो उसका क्यूब रूट निकालना आपके लिए हो जाता है बहुत ही ईजी। ओके, तो इसके लिए कुछ नहीं ज़्यादा आपको जानना होता है। सिर्फ यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल राइट साइड में बनाया हुआ है, क्यूब्स ऑफ फ्रॉम 1 to 10। ये जितना यहाँ पे तो मैंने सिर्फ ये नंबर्स लिए हैं, इसके हिसाब से मैंने 1 से 10 तक यहाँ पे आपको हर एक नंबर का क्यूब्स मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इससे ज़्यादा भी आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो 1 से 10 तक दिया हुआ है, तो अगर आप चाहे 10 क्यूब, 15, 20, 30 यहाँ तक भी आप याद करके रख सकते हैं। बट बेसिकली आज के इस वीडियो के लिए क्योंकि मैं आपको जो नंबर्स लिया है उसके हिसाब से 1 से 10 तक का क्यूब ही मेरे लिए काफ़ी है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। ओके, तो जब कभी भी कोई भी एक नंबर का आपका क्यूब रूट निकालना होता है तो इसके लिए आपको एक ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी, तो इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। और अगर आपको लगे कि नहीं ये प्रोसेस कुछ काम का नहीं है, तो फिर वो भी आप मुझको कमेंट में लिख के बोल सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी फ़ायदा हो, या फिर आपको लगे कि नहीं ये वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27। अभी क्यूब किस तरह से निकालते हैं वो आपको पता ही होगा। जैसे 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब मतलब होता है 2 × 2 × 2। जैसे कि बेस में जो दिया हुआ है उसका आपका मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 2 × 2 × 2 दैट इज़ 8। ओके, सिर्फ आपको यही करना है, बेस में जो नंबर दिया रहता है उसी को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है। उसी तरह से हमको मिल गया यहाँ पे 8। उसी तरह से 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब इज़ 1000। ओके, अभी यहाँ पे एक जो ट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगी वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यही ट्रिक्स आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आप देखिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, जैसे 1 बाई डिरेक्शनल 1, 4 बाई डिरेक्शनल 4, 5 बाई डिरेक्शनल 5, फिर आ जाता है 6 बाई डिरेक्शनल 6, और उसके बाद आता है 9 बाई डिरेक्शनल 9। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे क्या होता है, अगर 1 का क्यूब 1 होता है, वैसे ही 1 का क्यूब रूट भी 1 होता है। फिर 4 का क्यूब जो होता है उसके लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट होता है 4। वैसे ही कोई भी नंबर हो उसका अगर यूनिट डिजिट में 4 है तो उसका क्यूब रूट करने से क्यूब रूट जो निकलेगा उसका भी यूनिट डिजिट 4 होगा। ओके, तो ये 5 जो डिजिट यहाँ पे है, ये 5 डिजिट 1 by 1 एक के साथ दूसरा जो है बाई डिरेक्शनल है। मतलब अगर आपको कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर में क्या लिखा है, लास्ट डिजिट में है 5, यहाँ पे 5 है,
तो 5 क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में है, तो इसका जब आप क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालने के लिए क्यूब रूट का जो आंसर आएगा उसमें भी यूनिट डिजिट आपका 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 5 और 5 बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाकी रह गया कौन सा, 2 का बाई डायरेक्शनल होगा 8, फिर नेक्स्ट है 8, उसका बाई डायरेक्शनल होगा 2, उसके बाद है 3 जिसका बाई डायरेक्शनल है 7, और 7 इसका बाई डायरेक्शनल है 3। तो ये जो 4 ऑप्शन है ये बहुत ही इजी है, क्यों, 2 8 8 2 3 7 7 3 ये ऑल्टरनेटिवली है। ठीक है, तो इसके लिए आप अगर 2 और 8 का याद, 2 का याद रखें और 3 का याद रखें तो बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे 2 को अगर आप ध्यान रखें कि 2 का 8 है तो 8 का क्यूब रूट बेसिकली 2 होगा। ओके, उसी तरह से 3 का क्यूब अगर लास्ट डिजिट 7 है, लास्ट में जिसका भी डिजिट 7 है उसका क्यूब रूट अगर आप करेंगे तो उसके लास्ट डिजिट में भी आपको 3 ही मिलेगा। ये बस ये चार्ट आपको याद रखना है। तो अभी ये जो चार्ट बन रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन स्क्वायर रूट में किस तरह से होगा वो मैं अभी आपको यहाँ पे 1 बाई 1 इसको दिखाऊंगी। देखिएगा, ये टोटल वीडियो देखने के बाद ये जो प्रोसेस है, कोई भी बड़ा नंबर आपको दिया जाएगा उसका प्रोसेस निकालना आपके लिए हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा इजी। ओके, तो चलिए ये वाला भी प्रोसेस देख लेते हैं। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला है क्यूब रूट ऑफ 15 6 2 5। ओके, ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले देखो यूनिट डिजिट में क्या है, यूनिट डिजिट में है 5। तो मैंने क्या बताया था, 5 के लिए क्या होगा, 5 ही होगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर इसका क्यूब रूट जो भी होता है उसका यूनिट डिजिट हो जाता है 5। ठीक है, अभी क्यूब रूट, क्यूब मतलब 3 डिजिट करके होता है, इसलिए यहाँ से आप क्या करेंगे, लास्ट में 3 डिजिट भूल जाइए, इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें अभी कुछ आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। बाकी रह गया कौन सा, ये वाला 15। तो अभी ये जो 15 है वो आपको चेक करना है कि जो क्यूब का टेबल है उसमें से किसके बीच रेंज करता है। जैसे 15 8 और 27 इसके बीच रेंज करता है। ओके, यहाँ पे रेंज करता है 15 विद इन 8 एंड 27। तो 8 भी एक क्यूब है, परफेक्ट क्यूब, और 27 भी एक परफेक्ट क्यूब है। तो 8 जो परफेक्ट क्यूब है वो किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का, और 27 किसका है, 3 का। तो आपको देखना है 15 से कम, ध्यान में रखिए 15 से कम कौन सा नंबर है, 8। 15 से कम है 8, तो आपको 8 का क्यूब रूट जो 2 है वो यहाँ पे देना है इसके पहले। Therefore क्यूब रूट ऑफ 1 5 6 2 5 इज 25। ओके, पहला वाला हो गया। अभी दूसरा वाला कर लेते हैं फिर से। आपको ये 1 बाई 1 ये एग्जाम्पल मैं जब कर दूंगी तो आपको सब कुछ इजी आ जाएगा, और उसके बाद डेफिनेटली आपको घर पे इसको प्रैक्टिस करना होगा। बगैर प्रैक्टिस के तो आप अभी देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो भूल ही जाएंगे। ओके, तो चलिए अभी ये जो नंबर दिया हुआ है 39304 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसका यूनिट डिजिट देखिए, पहले 4 है, तो यहाँ पे 4 के लिए 4 ही आएगा। जो भी नंबर इसका क्यूब रूट जो भी होगा वो 4 के लिए 4 ही आएगा यूनिट डिजिट प्लेस में, तो इसलिए हम यूनिट प्लेस में लिखेंगे यहाँ पे 4। हो गया। अभी देखो ये 3 डिजिट, लास्ट से 3 डिजिट हमको छोड़ देना है, इसका यूज़ हम अभी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे। बाकी रह गया कितना, 39। तो अभी आप चेक करो ये 39 जो है वो किसके बीच रेंज कर रहा है, जो क्यूब टेबल है इसमें 39 किसके बीच रेंज कर रहा है वो आपको अच्छी तरह से अभी देखना है। तो अभी जो 39 है वो रेंज कर रहा है 27 और 64 के बीच में। ओके, अभी आपको चेक करना है ये 27 और 64 ये दोनों में से छोटा कौन सा है 39 से 27, तो फिर आपको यहाँ पे 3 लेना है। तो फिर यहाँ पे हम दे देंगे 3। तो क्यूब रूट ऑफ 39304 इज कितना होता है, 34। चलो अभी नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3। तो अभी देखो 3 के लिए जो है वो क्या था, 7 था। 3 अगर दिया रहेगा लास्ट डिजिट में तो उसका क्यूब रूट में हम लास्ट डिजिट में लिखेंगे 7, और अगर लास्ट डिजिट में 7 रहेगा तो उसके क्यूब रूट के लास्ट डिजिट में हम लिखेंगे 3। तो यहाँ पे क्योंकि 3 दिया हुआ है तो इसके क्यूब रूट के लास्ट डिजिट में हम लिखेंगे 7। ओके,
अभी फिर ये 3 डिजिट हम छोड़ देंगे यहाँ से, बाकी रह गया 185, ये वाला, इसको कंसीडर करना है। तो चलो देखते हैं 185 किसके बीच रेंज कर रहा है। 185 इज रेंजिंग बिटवीन दीज टू। तो 185 से कम कौन सा है, ये वाला, दिस वन 125, तो उसका ये 125, तो फिर ये 125 किसका क्यू है, 5 का, तो ये 5 लेना है यहाँ से, तो फिर यहाँ पे लिखना है 5। तो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या है, 1, यूनिट डिजिट 1 है, मतलब यहाँ से इसका रेंज 1 अगर है तो उसका रूट हम 1 ही लेंगे, क्यूब रूट, तो इसके लिए इसके यूनिट डिजिट में हम लिख देंगे 1। ओके, उसके बाद ये 3 डिजिट हम छोड़ देंगे यहाँ से, ये 3 डिजिट रह गया 531। तो 531 के बेसिस में देखो 531 किसके बीच रेंज करता है, 531 इज रेंजिंग बिटवीन दीज, है ना। तो 531 इसके बीच रेंज कर रहा है, तो 531 से कम कौन सा है, 512, तो 512 किसका क्यूब है, 8 का, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 8। सो द आंसर इज 81। चलो नेक्स्ट वाला, अभी लग रहा है ना ये इजी। 9, तो 9 के लिए यहाँ पे यूनिट डिजिट में 9 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया था मैंने 9 के लिए 9। तो फिर बाकी ये 3 डिजिट छोड़ के इसको लेना है। 970 रेंज बिटवीन 279 एंड 1000। तो फिर इससे कम परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 729। ये 729 किसका परफेक्ट किसका क्यूब है, 9 का, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 9। क्लियर। होपफुली ये टोटल प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर ये चुटकी में आप ये इस तरह का प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं और भी थोड़ा सा ट्रिक्स और क्यूब रूट के ऊपर एक और 2 वीडियो भी मैं लेके आऊँगी, जहाँ पे मैंने तो अभी सिर्फ 1000 के रेंज में सब कुछ दिखाया है, जहाँ पे आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ मैंने लिया हुआ है वो सब 2 डिजिट का क्यूब रूट है। इससे ज़्यादा अगर हुआ, मतलब क्यूब रूट किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर 3 डिजिट में आ रहा है, 4 डिजिट में आ रहा है, तो उसके लिए आपको कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट कोई एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल स्टडूपा स्टडी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।